हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तों में से दो पत्ते निकाले जाते हैं। जो पान के पत्ते खोए गए पत्ते के पान होने की प्रायिकता क्या है? मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रायिकता से संबंधित है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे बेज प्रमेय की। तो देखो, बेज प्रमेय हमारी होती है पी ई आई बटा में ए। घटना एक के घटित होने पे ई आई के घटित होने की प्रायिकता बराबर है पी ई आई गुणा पी ए बटा में ई आई बटा में सिग्मा जे बराबर 1 से एन पी ई जे गुणा में पी ए बटा में ई जे। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में जो दिया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो 52 ताशों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तों में से दो पत्ते निकाले जाते हैं। दो पान के पत्ते खोए गए पत्ते के पान की होने की प्रायिकता पूछी है। तो देखो, हमारे पास है दो घटनाएं होगी यहाँ से। एक तो घटना होगी हमारे पास है कि खोया गया पत्ता पान का है, और दूसरा होगी कि खोया गया पत्ता पान का नहीं है। तो घटना E1 है, वो हम मान लेते हैं। मानना घटना E1 बराबर है खोया हुआ पत्ता पान का है। और घटना जो E2 है उसे हम मान लेते हैं कि खोया हुआ पत्ता पान का है। घटना E2 खोया हुआ पत्ता पान का नहीं है। और एक घटना हमारे पास जो ज्ञात है उसने लिखा है कि शेष पत्तों में से दो पत्ते निकाले जाते हैं जो पान के हैं। तो देखो, हम यहाँ से घटना जो ए है उसको लिखेंगे हम शेष तो में से दो पत्ते पान के निकालना। तो अब देखो, हम बात करते हैं इसकी प्रायिकता के बारे में। तो हमारी ई एक तथा ई दो परस्पर अपवर्जी व असंयुक्त है, क्योंकि इनका जो सर्वनिष्ठ है वो फाई है। इनके दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो हमारी जो पी ई एक है, तो ई एक की प्रायिकता, तो हमारा जो प्रायिकता का सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो अनुकूल देखो, ई एक हमने लिया है, वो खोया हुआ पत्ता पान का है। तो पान का पत्ता होने खोया हुआ पत्ता पान का होने की प्रायिकता, तो पान के जो पत्ते होते हैं वो हमारे पास होते हैं 13। तो अनुकूल परिणाम 13 बटा में कुल परिणाम हमारे पास 52 है। तो यहाँ से हम 13 से काटेंगे तो 13 एक कम 13 बटा में 13 चौके 52। तो पी एक का मान आ गया 1/4। अब हम बात करेंगे Pe2 की। तो देखो, खोया हुआ पत्ता पान का नहीं होने की प्रायिकता, तो पान के 13 पत्ते होते हैं तो शेष पत्ते हमारे पास 39। तो अनुकूल परिणाम 39 बटा में कुल परिणाम 52। तो यहाँ से देखो भाई, Pe2 बराबर हमारे आ जाएगा 13 तिया 39 बटा में 13 चौके 52, 3/4। अब हम बात करते हैं Pe/E1 के लिए। तो देखो भाई, E1 का अर्थ यहाँ है खोया हुआ पत्ता पान का है। तो एक हमने घटना जो ली थी वो ली थी कि शेष पत्तों में से दो पत्ते पान के निकालना। तो यहाँ से जो हमारा इसका अर्थ होगा, ये खोया हुआ पत्ता पान का है तो निकाले शेष दो निकाले गए पत्ते पान के होने की प्रायिकता। तो देखो, खोया हुआ पत्ता पान का है तो पान के पत्ते हमारे पास 13 थे, एक हो गया तो हमारे पास पान के पत्ते हैं 12। 12 में से दो पत्ते निकालने हैं तो 12C2, क्योंकि यहाँ संचय लगेगा बटा में कुल हमारे पास अब पत्ते 51 है, क्योंकि एक पत्ता खो चुका है तो 51 है। C2, क्योंकि 51 में से हमें दो पत्ते चाहिए। तो अब देखो, हम इसको हल करेंगे। चूंकि हमारा NCR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल N बटा में N-R फैक्टोरियल गुणा में R फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो भाई, P A बटा में E1 बराबर हमारा आ जाएगा
फैक्टोरियल 12 बटा में 12 माइनस 2 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल बटा में 51 फैक्टोरियल बटा में 51 माइनस 2 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ 2 फैक्टोरियल से तो 2 फैक्टोरियल हमारा कट जाएगा। 12 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 12 गुणा 11 गुणा 10 फैक्टोरियल बटा में 12 माइनस 2 हमारा हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बटा में 51 को हम लिख सकते हैं 51 गुणा 50 गुणा 49 फैक्टोरियल बटा में हमारे पास आ जाएगा 49 फैक्टोरियल। तो यहाँ 49 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल से हमारा 10 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास है पी ए बटा में ई एक बराबर आ जाएगा 12 गुणा में 11 बटा में 51 गुणा 50। तो यहाँ से देखो 2 से काटेंगे 6 दूनी 12, तो यहाँ 2 से काटेंगे 25। यहाँ हमारा ये 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और यहाँ 3 से काटेंगे तो 17। तो यहाँ से 11 दूना 22 बटा हम 17 को 25 से गुणा करेंगे तो देखो भाई हमारे पास आएगा 425। तो ये आ गया हमारे पास 22 बटा में 425। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से पी ए बटे ई दो। तो इसका अर्थ है कि घटना ई दो के घटित होने पे एक के घटित होने की प्रायिकता। तो देखो ई दो घटित हो चुकी है, इसका मीन्स हमारा जो खोया हुआ पत्ता पान का नहीं है। तो शेष निकाले गए 2 पत्ते पान के होने की प्रायिकता। तो खोया हुआ पत्ता पान का नहीं है, अब तो हमारे पास पान के पत्ते 13 ही हैं। 13 में से हमारे पास 2 पत्ते निकालने हैं बटा में, क्योंकि वो एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खोया है तो अब पत्ते कुल है वो हमारे पास 51 ही रहेंगे। तो 51 सी 2। तो देखो अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो हमारे पास है, क्योंकि एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे 13 फैक्टोरियल बटा में 13 माइनस 2 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल पूरे के बटा में हमारे पास आ जाएगा 51 फैक्टोरियल बटा में 51 माइनस 2 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ 2 फैक्टोरियल से हमारा 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास पी ए बटे ई दो बराबर हमारे पास आ जाएगा। देखो भाई 13 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 13 गुणा 12 गुणा 11 फैक्टोरियल बटा में हमारे पास है 11 फैक्टोरियल। तो पूरे के बटा में हमारे पास आ जाएगा 51 गुणा 50 गुणा 49 फैक्टोरियल बटा में 49 फैक्टोरियल। तो 49 फैक्टोरियल से 49 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से पी ए बटा में ई दो बराबर हमारे पास आ जाएगा 13 गुणा में 12 बटा में 51 गुणा में 50। तो यहाँ से देखो भाई 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 25। यहाँ 2 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, यहाँ से आ जाएगा 17। तो 13 दूना 26 बटा में हमारे पास आ जाएगा 17 को 25 से गुणा करेंगे तो 425। अब हम मुख्य अवधारणा में हमने बेज प्रमेय लिखी थी, तो यहाँ से बेज प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पी ई एक बटा में ए, अर्थात घटना ए घटित हो चुकी है तो ई एक के घटित होने की प्रायिकता। तो ए घटना हमारा यदि हमारे निकाले गए 2 पत्ते पान के हैं तो खोया हुआ पत्ता पान के होने की प्रायिकता। तो यहाँ से देखो भाई पी ई एक हो जाएगा गुणा में पी ए बटा में ई एक बटा में हमारे पास आ जाएगा पी ई एक पी ए बटा में ई एक प्लस पी ई दो गुणा में पी ए बटा में पी दो। तो देखो अब यहाँ से मान रखेंगे हम, तो हमारे पास पी ई एक बटा में ए बराबर आ जाएगा। तो पी एक का जो मान है वो हमारे पास है 1/4 गुणा में पी ए बटे ई एक का जो मान है वो हमारे पास है 22/425। पी ए का जो मान है वो है हमारे पास 1/4 गुणा पी ए बटे ई एक का मान है वो 22 बटा में 425 प्लस पी ई दो का मान है वो 3/4 गुणा में पी ए बटे ई दो का मान है वो हमारे पास है 26 बटा में 425। तो यहाँ से देखो भाई पी ई एक बटा में ए बराबर हमारा आ जाएगा 22 बटा में, हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1700 पूरे के बटा में हमारे पास आ जाएगा 22/1700 प्लस 26 को हम 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78 बटा में 4 को 425 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1700। तो यहाँ से देखो भाई पी ई एक बटा में ए बराबर हमारा आ जाएगा 22 बटा में 1700 पूरे के बटा में हमारा जो लैस आएगा वो आएगा 1700। तो 22 प्लस 78 1700 से हमारा 1700 कट जाएगा
तो यहाँ से पी एक बटा में ए बराबर आ जाएगा हमारा 22 बटा में 100। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पी ई एक बटा में ए है, तो हम इसको 2 से काटेंगे तो 22 को 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ गया 11 बटा में 100 को 2 से काटा तो 50। तो पी एक बटा में एक की जो प्रायिकता है वो हमारी होगी 11/50। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।